भूतिया जंगल की कहानी। एक घर में 4 लोग रहते थे। रामू और मीना और उनके माता पिता, जो बहुत खुश रहते थे सब। उन दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। वो दोनों सारा दिन उसी घर में खेला करते थे और इधर उधर हमेशा घूमा करते थे। रामू की माँ रामू की पापा से बोलती है कि जाइए जंगल, लकड़ी लेकर आइए, लकड़ी नहीं है। फिर रामू के पिता ने जंगल की तरफ जाने के लिए घर से बाहर धीरे धीरे निकल पड़े। जो कि जंगल बहुत दूर था। धीरे धीरे वो जंगल की तरफ पहुंचने वाले ही थे और धीरे धीरे वो लगभग पहुंच चुके थे। धीरे धीरे आखिरकार वो जंगल में पहुंच ही गए। फिर रामू के पिता ने लकड़ी लेकर घर की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे लकड़ी लेकर आखिरकार रामू के पिता ने अपने गांव में पहुंच ही गए थे। दूसरे दिन रामू के पिता ने धीरे धीरे जंगल की तरफ फिर चल दिए लकड़ी लेने के लिए। दूसरे दिन जंगल में रामू के पिता से एक चुड़ैल से मुलाकात हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक थी और वो रामू के पिता की तरफ बढ़ने लगी। चुड़ैल ने रामू के पिता के पास आकर के रामू के पिता को मारने लगती है। फिर दोनों में बहुत युद्ध होता है, जो कि चुड़ैल ने रामू के पिता को आखिरकार मार देती है। ये बात सुनकर दोनों बच्चे घर में इधर उधर करने लगते हैं। दोनों रोने लगते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। फिर दोनों मिलकर चुड़ैल को मारने को एक प्लान बनाने लगते हैं। फिर रामू और मीना दोनों चुड़ैल को मारने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों जंगल में आने के बाद आखिरकार चुड़ैल से मुलाकात हो जाती है। फिर रामू और मीना और चुड़ैल में तीनों में खूब बहस होने लगता है कि तुमको पटक पटक के ऐसे मारेंगे, तुमको मार डालेंगे, एक बार तुम हमसे लड़ो। रामू बोलता है, अब बहुत हुआ बहस, अब तुमको मारेंगे, लात से मारेंगे। फिर चुड़ैल चल करके रामू और मीना के दोनों के पास में आकर के खड़ी हो जाती है। फिर रामू और मीना ने मिल करके दोनों ने पैरों से चुड़ैल को खूब मारा, पटक पटक के मारा। चुड़ैल और रामू मीना में दोनों में युद्ध होने लगा। आखिरकार दोनों मिल करके चुड़ैल को मार के जमीन पे गिरा दिए। चुड़ैल को मारने के बाद रामू और मीना ने दोनों पैदल चल करके अपने घर वापस आ गए। फिर रामू और मीना और उसकी माँ तीनों घर में सुखी से रहने लगे।